नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। तैयारी हमारी जोरदार से चल रही है। हमारी एक क्लास है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रशासनिक कानून मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जो आपके सिलेबस में देखने पर पाएंगे कि 3 नंबर का आता है। और 3 नंबर के लिए मैं जो है आपके लिए 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपका पूरा कानून जो है उसको कवर करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 3 प्रश्न जो आपके बनेंगे उसके लिए 30 प्रश्न जो है ना बिल्कुल पर्याप्त हैं एकदम। इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी टाइम है, हर एक लॉ सिलेबस में जो दिया गया उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते जाइए, किसी एक के चक्कर में मत रहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो भाई ऑल इंडिया बार एग्जाम 2025 AIBE20 एग्जाम हमारा 30 नवंबर को होने वाला है। टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रशासनिक कानून एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, प्रशासनिक विधि किससे संबंधित है? तो भाई ए है सरकारी प्रशासन, बी है न्यायपालिका, सी है विधायिका, डी है राजनीतिक दल। तो हमारी प्रशासनिक विधि जो है वो सरकारी प्रशासन से क्या है संबंधित है। प्रशासनिक विधि सरकार के कार्यपालिका विभाग की शक्तियों और नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है सरकार को स्वतंत्र करना, बी है नागरिक अधिकारों की रक्षा, सी है कर बढ़ाना, डी है दंड देना। तो भाई प्रशासनिक विधि है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा जो है वो है नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। जो नागरिकों के अधिकार हैं उनकी क्या है रक्षा करने से प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासनिक विधि का लक्ष्य है कि प्रशासन नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे। भाई प्रशासन जो है वो किसी प्रकार के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन न करने पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा रूल ऑफ लॉ सिद्धांत किसने दिया? तो नंबर ऑप्शन ए है ऑस्टिन, बी है डाइसी, सी है केल्सन और डी है सैमंड। तो बी ऑप्शन क्या है, डाइसी जो है आपके उन्होंने रूल ऑफ लॉ का क्या सिद्धांत दिया। डाइसी ने कहा कि कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर अलग कानून है या किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव वाला कानून, ऐसा नहीं है, समान रूप से लागू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व क्या है? ए है राजा सर्वोच्च, बी है कानून सर्वोच्च, सी है प्रशासन सर्वोच्च, डी है संविधान नहीं। तो भाई बी आपका क्या है ऑप्शन कानून सर्वोच्च। रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ में कानून को सर्वोच्च माना जाता है। भाई कानून का पालन करना है, कानून की प्रक्रिया एकदम आपकी पारदर्शी रहने वाली है, सभी के लिए समान रहने वाली है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। खुद ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। भाई चैनल पर जो पहली बार हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी 4 दिन बकाया है और 4 दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं। सारी क्लासें आपको मिलती रहें, बस इतना ही हम चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या है नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है। ए है आपका विदाउट हियरिंग पनिशमेंट, बी है आपका हियर बिफोर डिसाइड और सी है आपका नो रूल नीडेड और डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जब बात आती है किसकी प्राकृतिक न्याय की, तो सबसे पहले क्या होगा हियरिंग बिफोर डिसाइड, पहले सुना जाएगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो भैया बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है सही है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लें कि प्राकृतिक न्याय कहता है कि निर्णय से पहले पक्ष को क्या करना चाहिए सुना जाए। तो ये क्या है प्राकृतिक न्याय आपका कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 6, नेमो जुडेक्स इन कॉजुआ का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो भाई ए हमारा है कि स्वयं का न्यायाधीश नहीं, बी है सबको सुनवाई, सी है बिना कारण दंड, डी है मनमानी। तो भैया इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि स्वयं का न्यायाधीश नहीं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्याय नहीं कर सकता है, उसको क्या है दूसरे किसी न्यायाधीश या दूसरे की न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? तो भैया ए है चुनाव, बी है जुडिकल रिव्यू, सी है आयोग, डी है पुलिस। तो आपका बी ऑप्शन जो है जुडिकल रिव्यू जो है बिल्कुल सही है कि न्यायालय प्रशासन के गलत निर्णयों की समीक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 8, भारत में जुडिकल रिव्यू का आधार है
क्या है भाई भारत में जुडिकल रिव्यू का आधार? तो ए है हमारा संसद, बी है संविधान, सी है राष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। तो आपको पता है जुडिकल रिव्यू का आधार जो है हमारा है क्या? संविधान है, वही हमारा आधार है। न्यायिक समीक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है। जो हमारी न्यायिक समीक्षा है वो क्या है? संविधान द्वारा दी गई शक्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका मैनेडोम्स रिट किसके विरुद्ध? भाई जो आपकी मैनडोम्स रिट है वो किसके विरुद्ध है? तो ए है निजी व्यक्ति, बी है सरकारी अधिकारी, सी है आपका राष्ट्रपति और डी है क्या आपका प्रधानमंत्री। तो आपका बी ऑप्शन जो है क्या है? सरकारी अधिकारी जो है क्या है? बिल्कुल सही है, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध। देखिए क्वेश्चन जो हैं वो देखकर आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। तो क्लास को किसी भी प्रकार से आपको स्किप नहीं करना है। क्या बताया गया है कि मैंडमस जो है अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आपका 10। क्या है सर्टिओरी रिट किस लिए? मतलब जो आपकी सर्टिओरी रिट है वो किस लिए है? तो भाई ए है आदेश रद्द करने हेतु, बी है गिरफ्तारी हेतु, सी है दंड हेतु, डी है नियुक्ति हेतु। तो भाई सीधा सीधा समझिए जो आपकी ये रिट है ये क्या है? आदेश रद्द करने हेतु है। क्या है? सर्टिओरी न्यायालय अवैध आदेश को निरस्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रोहिबिटेशन रिट रोकती है। जो आपकी प्रोहिबिटेशन रिट है वो क्या रोकती है? ए है संसद और बी है आपका न्यायाधिकरण को अधिकार से बाहर जाने से, सी है आपका पुलिस और आपका डी है अधिकारी। तो भैया जो न्यायाधिकरण को के अधिकार से बाहर जाने से क्या है? ये रिट आपकी रोकती है। यह रिट न्यायाधिकरण को गलत निर्णय देने से रोकती है। भाई न्यायाधिकरण जो है वो गलत निर्णय ना दे तो ये रिट उससे रोकती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर है 11। आपका बताया जा रहा है कि हब्स क्रप्स कब? मतलब ए है अवैध निरोध, बी है शुल्क विवाद, सी है पद विवाद, डी है कर विवाद। मतलब ये किसके लिए होता है? कब इसका प्रयोग होता है? किसका? हब्स क्रप्स जो आपका है। तो स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि ये अवैध निरोध मतलब इसमें बंदी को अदालत के सामने प्रस्तुत कराया जाता है। जो बंदी है उसको क्या है? अदालत के सामने प्रस्तुत कराया जाता है। हो सकता है थोड़ा 19-20 प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, तो अपने हिसाब से इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्या? क्यूओ वारंटो प्रयुक्त होता है किस लिए? ए है निरोध, बी है अवैध पद धारण, सी है अपराध और डी है क्या? सेवा शुल्क। तो भाई ये आपका क्या है? क्यूओ वारंटो किस लिए होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर वैध है या नहीं यह जांचता है। जो भाई जो सार्वजनिक पद है उस पर क्या है? कोई व्यक्ति वैध है या नहीं, तो इसको ये क्या है? जांचता है। मतलब सीधी बात जो है कि ये तब प्रयुक्त होता है अवैध पद धारण। भाई किसी ने अवैध पद धारण तो नहीं कर रखा है, ऐसा कुछ जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिएशन का अर्थ है क्या है? एक ए है विवेकाधीन शक्ति, सी है न्यायिक शक्ति, सी है विधायी शक्ति और डी है दंड शक्ति। तो भैया इसमें स्पष्ट रूप से आपका विवेकाधीन जो शक्ति है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिएशन का अर्थ सीधा सीधा है विवेकाधीन शक्ति। जो विवेक से प्राप्त क्या होता है? शक्ति होता है। क्या है? प्रशासन के पास परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। और क्या है कि जो प्रशासन है तो वो निर्णय जो है क्या है? अपनी मतलब जो परिस्थिति है उसके अनुसार निर्णय लेने की क्या स्वतंत्रता उसको दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। डिलेटेड लेगिस्लेशन क्या है? भाई डिलेटेड लेगिस्लेशन क्या है? तो ए है आपका क्या? जनता द्वारा बनाए कानून, बी है प्रशासन को दी गई विधायी शक्ति, सी है न्यायालय का कानून और डी क्या है? नगरपालिका कानून। तो ये प्रशासन को दी गई जो विधायी शक्ति है वही आपका क्या है? डिलेटेड क्या है? लेगिस्लेशन। तो संसद कुछ नियम बनाने की शक्ति प्रशासन को देती है। जो संसद है वो क्या है? प्रशासन को भी कुछ नियम बनाने की क्या है? शक्ति दे देती है। अगला क्वेश्चन है आपका उसी से संबंधित है। क्या है? डिलेटेड लेगिस्लेशन का लाभ क्या है? ए है समय की बचत, बी है शक्ति का दुरुपयोग की मतलब समय की बचत हो रही है, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, या फिर कानून कमजोर हो रहा है, संसद निष्क्रिय हो रहा है। तो सबसे पहले बता दें आपको इसका जो समय की क्या है?
बचत से सीधा सीधा संबंध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका लाभ यही है कि भैया क्या है, संसद जो है नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान कर देता है, उससे क्या है कि समय की बचत हो जाती है। तो इसमें यही है कि प्रशासन तुरंत आवश्यक नियम बना सकता है, किसी के ऊपर नियंत्रित नहीं रहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, डिलेटेड लेगिलेशन का नियंत्रण जो है क्या है, ए है राष्ट्रपति, बी है संसद और न्यायालय, सी है पुलिस विभाग, डी है जनता। तो भैया आपका बी ऑप्शन जो है क्या, संसद और न्यायालय, बिल्कुल सही है कि संसद समीक्षा करती है और न्यायालय अवैध नियम क्या कर देता है, रद्द कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं किस लिए, ए धार्मिक विवाद, बी विशेष प्रशासनिक विवाद, सी परिवाद विवाद और डी क्या है, अपराध। तो भैया आपका विशेष प्रशासनिक विवाद जो हैं, जो क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ट्रिब्यूनल जो हैं इसीलिए बनाए जाते हैं, सीधा सीधा स्पष्ट कहा गया है कि ट्रिब्यूनल विशेषज्ञता आधारित विवाद निपटान करते हैं। जो विशेषज्ञता आधारित विवाद होते हैं उनका क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल उनका निपटान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, CAT किस अधिनियम से बना। तो भैया CAT की बात आती है तो ऑप्शन ए है आपका संविधान, बी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, RTI एक्ट या IPC इंडियन पेनल कोड। तो बी ऑप्शन आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम केंद्रीय कर्मचारियों के विवाद हेतु है, जो भाई केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके विवाद के लिए यह क्या है, ये अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, CAT किस प्रकार का विवाद सुनता है, ए है कर विवाद, बी है सेवा विवाद, सी है दंड विवाद और डी है आपका निजी विवाद। तो भैया जो सेवा विवाद हुआ करते हैं वो आपका CAT क्या है, सुनता है। कैट क्या है, इसको सुनता है और यह केवल सरकारी सेवा संबंधी मामलों को सुनता है। जो सरकारी सेवा संबंधी मामले होते हैं तो बस उन्हीं को ये सुनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ट्रिब्यूनल्स पर अंतिम नियंत्रण किसका होता है। तो भाई ए है प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट, सी संसद, डी राज्यपाल। तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या होता है, अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट इसके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इसके जो निर्णय हुआ करते हैं उनकी क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रशासनिक कार्यों में कौन शामिल नहीं। जो प्रशासनिक कार्य उसमें कौन शामिल नहीं है, ए है न्यायिक, बी है प्रशासनिक, सी है क्या विधायी और डी है धार्मिक। तो भाई जो धार्मिक मामला जो है वो क्या है, वो प्रशासनिक कार्यों में शामिल नहीं है। प्रशासन धार्मिक कार्यों का संचालन नहीं करता है। जो धार्मिक कार्य है उनका संचालन प्रशासन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अल्ट्रा वायरस का अर्थ क्या है, ए है शक्ति के भीतर, शक्ति के बाहर, पूर्ण शक्ति या न्यूनतम शक्ति। तो भैया शक्ति से बाहर जो है उसका सीधा सीधा अर्थ है जो कि प्रशासनिक कार्य कानूनी अधिकारों से बाहर हो तो अवैध होता है। जैसे प्रशासनिक अगर कार्य हैं और वो क्या है कानूनी अधिकार से बाहर अगर हो रहे हैं तो क्या है, वो आपके अवैध माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 24, प्रशासनिक कार्रवाई समानता होती है, एक क्या है, क्यूसी जुडिकल, निजी, राजनीतिक, धार्मिक। तो ए ऑप्शन आपका जो है क्या है, क्यूसी जुडिकल, बिल्कुल सही है। क्या है, समानता क्यूसी जुडिकल होती है और इसको स्पष्ट क्या है कि कई प्रशासनिक निर्णय न्याय जैसे होते हैं। जो कई प्रशासनिक निर्णय है वो क्या है, न्याय की तरह हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है, जिसमें बताया गया है कि रिसेंट डिसीजन का उद्देश्य जो आपका रिसोनेड डिसीजन है उसका उद्देश्य क्या है। तो ए है जनता को भ्रमित करना, बी है निर्णय पारदर्शी बनाना, सी है दंड बढ़ाना और डी क्या है, कानून बनाना। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएंगे। हाँ भैया सीधी सीधी बात है, क्या है, निर्णय पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। कारण लिखे जाने से मनमानी रुकती है। भाई कारण जो है उसको लिखे जाने से क्या है, जो मनमानी हुआ करती है वो क्या है, वो रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस प्रणाली का हिस्सा है। तो भाई ए सिविल लॉ, बी कॉमन लॉ, सी क्या है मिलिट्री लॉ, डी रोमन लॉ। तो आपको बता दें कि जो आपका कॉमन लॉ है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक हिस्सा है। इसका विकास इंग्लैंड की कॉमन लॉ प्रणाली से हुआ। अब एक अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ही बन जाए कि इंग्लैंड की कॉमन लॉ प्रणाली क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित है या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है आपका
इससे क्या संबंध रखता है। अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो उस धन्यवाद की जगह आप लोग हमें सिर्फ सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, और अपने जो मित्र हों या कोई तैयारी कर रहा हो या आपके परिवार घर जो भी फ़ोन मोबाइल हो, तो उनमें भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग प्रदान करें, जो हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और मुझे अच्छा लगता रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? अब्यूज ऑफ पावर क्या है? तो ए है शक्ति का न्यायपूर्ण प्रयोग, बी है शक्ति का गलत उपयोग, और सी आपका है शक्ति ना होना, और डी है नियमों का पालन। तो बी भैया आपका जो है ना शक्ति का गलत उपयोग, वही है क्या है? अब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का गलत उपयोग। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, कि बता रहा है कि अब्यूज ऑफ पावर का मतलब है सीधे से शक्ति का गलत उपयोग। क्या है? जब अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें तो उसको क्या बोलते हैं? अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28। मॉडिफाइड का अर्थ क्या है? ए सद्भावना, बी है दुर्भावना, सी है आपका न्यायपूर्ण, और डी क्या है? निष्पक्ष। तो भैया आपका बी जो है ना दुर्भावना, मॉडिफाइड का अर्थ है भाई दुर्भावना। कैसे? निर्णय निजी उद्देश्य से किया जाए तो क्या है? मॉडिफाइड कहलाता है भाई। अगर अपने खुद के उद्देश्य से निर्णय दे दिया अपने खुद के हित में, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें क्या है? रिट ज्यूरिडिक्शन उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद में है? जो आपका रिट पढ़ा करती हैं, तो सीधा सीधा अभी पिछला जो हमने एक क्लास ली उसमें बता रखा है कि जो अनुच्छेद आपका जो क्या है? अनुच्छेद 226। भाई जब उच्च न्यायालय की बात आती है तो अनुच्छेद 226 यहाँ आ जाता है। ए ऑप्शन है 32, नहीं। सी ऑप्शन है आपका 14, डी है 136, और बी है 226। तो यहाँ 226 में आपका रिट की बात की गई है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, और सुप्रीम कोर्ट को आपको पता ही है कौन सा देता है? 32 देता है। हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को 32 देता है। ये चीज़ हम पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, अभी पिछली किसी एक क्लास में पढ़ा चुके हैं हम आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन नंबर है 30। सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन किस अनुच्छेद में है? जो रिट डालने की शक्ति जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद में? पहले बता दिया क्या कि अनुच्छेद 32 में दी गई है। तो ए आपका आर्टिकल 129, बी है आर्टिकल 32, सी है आर्टिकल 21, डी है आर्टिकल 39। तो भैया बी ऑप्शन जो है ना आर्टिकल 32, जिसमें यह शक्ति दी गई है, प्रदान की गई है रिट डालने की, तो ये क्या है? इसी के अनुसार ली जाती है। तो आर्टिकल 32 इसका होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत, इसको समझ में रखें कि हाई कोर्ट में क्या रहता है आपका? हाई कोर्ट में 200 क्या है? 26 है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या है आपकी? अनुच्छेद 32। 226 अनुच्छेद जो है वो हाई कोर्ट से, और 32 जो है अनुच्छेद वो क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जो अनुच्छेद 32 है उसमें क्या है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अच्छी बेहतरीन क्लास थी आपकी, ज़्यादा समय भी नहीं खराब करते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं, समय इतना है नहीं। बस चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, और जो मैंने बोला है ना उसको याद रखें कि सपोर्ट हमको कैसे करना है। ठीक है, जिससे हम आपके आगे आने वाली क्लासें और अच्छे से देते रहें। भाई एग्जाम के लिए बहुत गुड लक, और तैयारी आप लोग करते रहें, निरंतर करते रहें। अभी कुछ वीडियो हम आपको और देने वाले हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम तक लगातार कम से कम 10 वीडियो आपको देंगे, वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।